हेलो, मैं राहुल दत्त और मैं आज आपको नाइन्थ के हिस्ट्री का नाइन्थ सीबीएसई हिस्ट्री का एक चैप्टर है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। इस चैप्टर का एक टॉपिक है थर्ड नंबर का द फेब्रवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। आज वो क्लियर कराऊंगा। आप अपनी बुक ओपन करके बैठ जाइए और स्टार्टिंग में सिर्फ एक समरी दे रहा हूँ, उसके बाद हम लाइन टू लाइन करेंगे। आप बस इमेजिन कीजिए कि अच्छा, पेट्रोग्रेड क्या होता है बता देता हूँ। रशिया का एक शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, आज भी आपने सुना होगा। उसी शहर को पेट्रोग्रेड कहते हैं। और हम फर्स्ट और सेकंड जब टॉपिक पढ़कर यहाँ पे आए हैं तो हमारा ये क्लियर हो गया है कि पेट्रोग्रेड नाम रीनेम होके आया है। ठीक है, चलिए, चेंज होके आया है, सॉरी। अब हम जाते हैं कि ये बात 1917 की है, 1917 की विंटर्स की बात है। जो कैपिटल है पेट्रोग्रेड, यहाँ की कंडीशन बहुत सीरियस हो गई। और सीरियस क्यों हुई? क्योंकि जो अच्छा, एक और चीज हम पहले जो शहर है इसका लेआउट देख लेते हैं। इस लेआउट को प्रॉपर ध्यान रख के बनाया हुआ था कि भाई ये रिवर है, रिवर का नाम है नेवा। इसके राइट साइड कौन रहेंगे, लेफ्ट साइड कौन रहेंगे। इसके राइट साइड सारी फैक्ट्रीज लगाई गई और जो उनमें काम करते थे वर्कर, उनके क्वार्टर्स बनाए गए। और इस रिवर के लेफ्ट बैंक पे क्या क्या चीजें थी? ऑफिशियल बिल्डिंग थी, द विंटर पैलेस था और फैशनेबल एरियाज थे। ठीक है, और इसी साइड एक और बिल्डिंग थी जहां पे ड्यूमा की मीटिंग भी हुआ करती थी। ड्यूमा क्या है? वहां की लेजिस्लेटिव बॉडी को ड्यूमा बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ असेंबली होती है ना, ये पार्लियामेंट। तो इस तरह की वहां पे जो असेंबली है उसको ड्यूमा बोलते हैं। तो उसकी मीटिंग भी लेफ्ट साइड बनी हुई उन बिल्डिंग्स में से किसी एक बिल्डिंग में हुआ करती थी। यहां तक क्लियर? ये हमने लेआउट प्लान समझा। अब एक फरवरी 1917 में क्या हुआ? राइट साइड जहां पे मजदूर लोग रहते थे क्वार्टर्स में, वहां पे फूड की शॉर्टेज हो गई। और जब बुरा टाइम आता है तो हर जगह से आता है। एक तो फूड की शॉर्टेज हो गई, ऊपर से सर्दियां भी बहुत ज्यादा पड़ी, बर्फ भी बहुत ज्यादा पड़ी वहां पे। तो ये सिचुएशन थी। अब जो वहां का राजा था जार, वो इस गवर्नमेंट को, ड्यूमा को डिसमिस करना चाहता था। तो उसको बहाना चाहिए था कि बस कैसे ना कैसे इसको हटा दो। लेकिन जो गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, वो हमेशा मना करती थी, कुछ ना कुछ वो बचाए रखती थी, वो जार को अपोज करती थी। ठीक है, अब ये बात आई है फरवरी 1917 की। तो 22 फरवरी को क्या हुआ कि जो राइट साइड बहुत सारी फैक्ट्रीज थी, उनमें से एक फैक्ट्री में अनाउंस हुआ कि हम कल से इस फैक्ट्री को बंद कर रहे हैं। तो वहां के जो लेबर थे वो स्ट्राइक पे चले गए। अब उनको सिंपैथी ऐसी मिली कि आसपास की 50 और फैक्ट्री के लोग भी उनको ज्वाइन करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए आ गए। ठीक है, और इसमें बहुत सारी जो लेडीज थी वो वुमन थी जो उनको लीड कर रही थी। ठीक है, और इसी वजह से हम इस डे को इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी बोलते हैं। क्लियर यहां तक? चल, और हाँ, धीरे धीरे क्या हुआ कि जो फैक्ट्री के जो ये लोग थे, जो प्रदर्शनकारी थे, जिनको हम बोलते हैं डिमोन्स्ट्रेटिंग, जो कर रहे थे, जो प्रदर्शन करते हुए लोग आ रहे थे, बढ़ रहे थे धीरे धीरे। 50 फैक्ट्री के मजदूर थे, वो भी मजदूर थे, चलते बढ़ते 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 वो शहर के एक रोड तक आ गए, जिस रोड का नाम था नेवेस्की प्रोस्पेक्ट। ये रोड फेमस रोड में से था, वहां की इंपॉर्टेंट रोड में से था, जहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। तो उस रोड तक पहुंच गए वो लोग, प्रोटेस्ट करते करते, स्ट्राइक करते करते। और अभी तक उनके साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं इंक्लूड हुई थी, वो सिर्फ लेबर्स लोग ही थे, वही अपने आप को लीड कर रहे थे। ठीक है, और धीरे धीरे ऐसा टाइम आया कि वो लोग, जो भीड़ थी, वो धीरे धीरे वहां पे जो लेफ्ट साइड में जो उनका फैशनेबल एरिया था वहां तक पहुंच गए और उसको घेर लिया। और वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गवर्नमेंट ने। अब गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा दिया। अब थोड़ी बहुत देर बाद जब उनको लगा कि भाई आगे से जो हैं आर्मी वाले, पुलिस वाले लोग हैं, तो वो जो मजदूर लोग थे, लेबर थे, वो यहां वहां फैल गए। नॉर्मल हो गया सब कुछ, ऐसा लगा कि नॉर्मल हुआ है। लेकिन 24 तारीख को और 25 तारीख को वो वापस आए। ठीक है, और गवर्नमेंट ने उन पे नजर रखी हुई थी प्रॉपर। उनके वहां पे कैवलरी को बुलाया गया था। कैवलरी कौन होते हैं? जो घोड़े पे आते हैं ना, सैनिक घोड़े वाले। उनको भी उनको देखने के लिए रखा हुआ था कि भाई इनको देखते रहो, ये कुछ एक्टिविटी ना कर दें, क्योंकि वो अब बड़े लोग रहते थे उस तरफ। तो 25 तारीख को गवर्नमेंट जो थी, राजा मतलब, उसने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि उसको तो बहाना चाहिए था।
अब जब वहां पे प्रदर्शनकारी पहुंच गए, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी उनको घेर लिया, अब उसको बहाना मिल गया, उसने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया, हटा दिया। पॉलिटिशियन जो है उनके अगेंस्ट बोलते रहे कि भाई तुमने गलत किया है, लेकिन उसको कोई टेंशन नहीं थी, वो अपना चलता रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ, 26 तारीख को जो डेमोन्स्ट्रेटर थे, जो स्ट्राइक करने वाले थे, वापस आए, ठीक है। और 27 तारीख को उन्होंने पुलिस के हेडक्वार्टर को तोड़फोड़ कर दी, वहां पे रैंक सेक कर दिया, मतलब जो भी बिल्डिंग्स थी तोड़ दी, अंदर सामान वामान था सब तोड़ दिया, ठीक है। और वो स्ट्रीट पर स्लोगन्स रेज करते हुए निकलते रहे। वो कहते थे कि भाई ब्रेड के जो प्राइस है इनको कम करो, वेजेस को बढ़ाओ, जो वर्किंग आवर हैं उनको कम करो, डेमोक्रेसी लेकर आओ, ये स्लोगन करते करते वो गली में जा रहे थे, ठीक है। फिर दोबारा फिर ऐसी सिचुएशन हो गई कि भाई वहां पे फिर गवर्नमेंट को कैवेलरी लगानी पड़ी, ठीक है। लेकिन कैवेलरी मतलब घोड़ों वाली सेना या फिर आर्मी वाली, वो प्रॉपर लगाने पड़े कि भाई दोबारा फिर चीजें खराब हो जाएंगी ऐसे तो। लेकिन इस बार कुछ रेजिमेंट ने मना कर दिया कि हम जो भी डेमोन्स्ट्रेटर हैं, ये जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, स्ट्राइक करने वाले, इन पे गोली नहीं चलाएंगे, ठीक है। और ऊपर से उन्होंने क्या किया, एक रेजिमेंट के जो बड़े ऑफिसर थे उनको भी मार दिया। किसने? बगावत हो गई, आर्मी वालों ने ही गोली मार दी उसको। तो उनके साथ साथ और भी रेजिमेंट थी, 3 और रेजिमेंट, उन्होंने भी जो वर्कर थे जो स्ट्राइक कर रहे थे उनको ज्वाइन कर लिया। यहां तक क्लियर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो सोल्जर थे जो इन लोगों के साथ मिल गए, स्ट्राइक करने वाले लोग थे, अब ये सब इकट्ठे होकर उस बिल्डिंग में आ गए जहां पे ड्यूमा की मीटिंग हुआ करती थी। लेफ्ट साइड जो अभी हमने अभी पढ़ा, लेफ्ट साइड जिस बिल्डिंग में ड्यूमा की मीटिंग हुआ करती थी, ये लोग सब मिलकर उस बिल्डिंग में पहुंच गए, ठीक है। और इस बिल्डिंग में मिले, इसको बोलते हैं, इस जो ये गैदरिंग हुई किसकी? सोल्जर्स की और स्ट्राइक करने वाले वर्कर्स की। इस गैदरिंग को उन्होंने मिलकर इसको नाम दिया सोवियत का। इसीलिए हम इस टॉपिक को बोलते हैं पेट्रोग्रेड सोवियत। पेट्रोग्रेड शहर में बनी हुई सोवियत, सोवियत मींस एक काउंसिल। यहां तक क्लियर? चलिए, अच्छा अगले ही दिन क्या हुआ, इन लोगों ने जब पेट्रोग्रेड सोवियत बनी, इन्होंने राजा के पास, जो जार थे उनके पास एक डेलीगेशन भेजा, एक कुछ लोगों का ग्रुप भेजा, और उनको बोला कि भाई देखो थोड़ा बहुत अब हमने गवर्नमेंट बना ली है, अब बताओ क्या कर सकते हैं। तो जो जार था उसके एक एडवाइजर था, मिलिट्री कमांडर, उसने जार को बोला कि देखो टाइम आ गया है, आप छोड़ दो ये गद्दी, ये पावर वावर सब छोड़ दो और इनको करने दो। और जार ने उसकी बात मानी, और 2 मार्च को सोवियत लीडर और ड्यूमा के लीडर, इन्होंने मिलकर गवर्नमेंट बनाई और कंट्री को रन किया। अब से मतलब 2 मार्च से रशिया का जो फ्यूचर है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड करने वाली थी। मतलब 2 मार्च से उन्होंने उसको रन किया, जार साइड हो गया। और उन्होंने जब गवर्नमेंट बनाई तो इलेक्शन हुआ करेंगे। इलेक्शन किस बेस पे हुआ करेंगे? यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के बेस पे, ठीक है। अब यहां पे सफरेज क्या होता है? एक टाइप का राइट टू वोट, कि भाई कुछ लोगों को हम डिसाइड करेंगे कि भाई किनको वोट डालने का राइट है, वो इलेक्ट करेंगे और वो चूज करके गवर्नमेंट बनाया करेंगे जो पूरे रशिया को रन किया करेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 1917 की फरवरी में जो रेवोल्यूशन आया, उसके बाद जो रशिया में मोनार्की थी वो खत्म हो गई। तो इस टॉपिक का ये पहले वाला पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर?